sir. Continuing with chapter 1, relations and functions, we are talking about a few questions. Let's start with a new question. Very important question. काफी सैंपल पेपर्स में हमें ये देखने मिलता है, जब भी हम ये कर पाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट होता है। क्या है वो क्वेश्चन, हमें समझ में आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स। सबको ये लाइन समझ में आती है? रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स। इनपुट भी रियल नंबर से आएगा तो आउटपुट भी रियल नंबर से आएगा। एंड इट सेज एक्स इज रिलेटेड टू वाई implies x minus y plus root 3 is irrational. क्या हुआ है इसके अंदर, ये बात समझ में आई क्या सबको? यस और नो कि x और y कब रिलेटेड कहलाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर x और y कब इंक्लूडेड होगा रिलेशन में? जब x minus y plus root 3 is irrational. Any problem anyone? क्वेश्चन समझ में आता है? No, No, sir. sir. Yes, अब sir. देखो Yes, इसको ना sir. स्टार्ट कैसे करेंगे हम? Yes, अगेन sir. अपना जो मैथमेटिकल वे है वो कभी नहीं छोड़ेंगे। रिफ्लेक्सिव स्टार्ट करें टू चेक फॉर a, a belongs to R। ठीक है, तो मैंने कहा a minus a plus root 3 is equals to root 3 which is an irrational number. Yes or no? Yes, sir. Yes, हर sir. a, a के लिए हमेशा root 3 आंसर आएगा, तो therefore it is reflexive. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. Now let's start with symmetric. अब देखो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, साथ में रहेंगे मेरे, ओके? थोड़ा सा सुने। गिवन क्या मान लिया? a, b belongs to R. To check for b, a belongs to R. सबको समझ में आती है क्या ये बात? ये लाइन लिखना सबको आता है? हर क्वेश्चन में Yes, sir. लिखेंगे हम ये वाली लाइन। Now given information से हमने क्या लिख लिया? a minus b plus root 3 is an irrational number. उसको I1 लिख रहा हूँ, कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. No, sir. मुझे ये देखना है b minus a plus root 3 क्या होगा। तो मैं यहाँ से कहता हूँ देखो a minus b की वैल्यू क्या आ रही है? I1 minus root 3। तो b minus a क्या आ जाएगा? root 3 minus I1। सिंपल। Yes, sir. b minus a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा देखो? root 3 minus I1 plus root 3 is equals to 0। सॉरी, तो मेरे को क्या मिलेगा? 2 root 3 minus I1। अब मुझे एक बात बताओ, 2 root 3 minus I1 क्या हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा? दो इरेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके क्या मुझे हमेशा इरेशनल नंबर मिलता है? सोच के जवाब देना। क्या दो इरेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके हमेशा मुझे एक इरेशनल नंबर मिलता है क्या? No, sir. अगर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो बिल्कुल सही। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये एक इरेशनल नंबर हो। इमेजिन, मतलब ये समझने की बात है ना, लिखने की बात नहीं है। इमेजिन I1 is 2 root 3 plus 2। हो सकता था I1 कुछ भी इरेशनल नंबर हो सकता था। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. मैं I1 एक ऐसा नंबर कह दूं जिसमें 2 root 3 का जो फैक्टर है, जो इरेशनल नंबर 2 root 3 का है, वो कैंसिल आउट हो जाए इन दिस केस। तो देखो मुझे क्या ये एक इरेशनल नंबर मिलेगा, ये एक रेशनल नंबर मिलेगा। sir rational number. रेशनल नंबर मिल जाएगा। सो कैन आई कॉन्फिडेंटली से ईच एंड एवरी टाइम दैट 2 root 3 minus I1 will be an irrational number? Yes, sir. What? Yes, no? No, sir. Sir. हाँ, not necessarily irrational। बात समझ में आ रही है क्या? डायरेक्ट करके इससे अच्छा तो एक एग्जांपल ही देकर कर सकते हैं मतलब स्टार्टिंग से। हाँ बिल्कुल, तुम एग्जाम्पल दे सकते हो। अब तुम एग्जाम्पल दे सकते हो क्योंकि अब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आता है ना? अब तुम एक एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल देने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज किसी भी मैथमेटिशियन को ये समझ में आता है। ये 9th क्लास में भी क्वेश्चन था तुम्हारे पास। इफ यू हैव डन 9th क्लास में आरएस, जो कि मैंने कराई है तुम्हें, पर्टिकुलरली निखिल को, उसमें क्वेश्चन हुआ करते थे ऑब्जेक्टिव बेस्ड में, सब्ट्रैक्शन ऑफ
two irrational numbers is not always irrational. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. So it clearly Yes, solves sir. our problem here. मुझे कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, बहुत क्लियरली मैं कह सकता हूँ 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, I1 इज एन इरेशनल नंबर, सो डेफिनेटली दोनों का सब्ट्रैक्शन हमेशा इरेशनल आएगा क्या? नहीं. कभी इरेशनल आएगा क्या? बिल्कुल हाँ. बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जब इरेशनल आएगा, बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जब वो इरेशनल नहीं आएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Does anyone have any problem? No, sir. Okay. Moving on to transitive. ट्रांजिटिव की अगर बात की जाए, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं थोड़ा फॉरवर्ड लिख रहा हूं. A, B belongs to R है, B, C belongs to R है, A, C belongs to R मुझे चेक करना है. ठीक है क्या? तो मैंने कहा A minus B plus √3 is an irrational number. B minus C plus √3 is an irrational number. ठीक है क्या? Yes, sir. अब मुझे A और C के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तो मैं क्या करूं? B को एलिमिनेट कर दूं. Yes, sir. तो B को एलिमिनेट करने का क्या तरीका? बेस्ट तरीका ऐड कर दूं दोनों को. दोनों को ऐड कर दें. बिल्कुल सही. तो मैंने कहा दोनों को ऐड करते A minus C plus 2√3 is equals to I1 plus I2. ठीक है. मुझे तो किसके बारे में बात करनी है? A minus C plus √3 के बारे में बात करनी है क्या? Yes, sir. तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि I1 plus I2 minus √3. इस 2√3 को √3 plus √3 लिख दिया, एक √3 को उधर भेज दिया. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. सबको ऑब्जेक्टिव समझ में आता है? मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है, मेरे को एक ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए, इसलिए मैंने ये एक्सप्रेशन बनाया है ना. ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी थी तो मैंने √3 को उधर भेज दिया. आई वांटेड दिस एक्सप्रेशन, राइट? मैंने कहा A minus C plus √3 क्या हो रहा है? दो इरेशनल नंबर्स का सम माइनस एक इरेशनल नंबर. अब मुझे एक बात बताओ, I1 plus I2 क्या होगा? दो इरेशनल नंबर्स का सम. कुछ भी हो सकता है. Yes, sir. एक इरेशनल नंबर भी हो Yes, सकता है. तो क्या ये जरूरी है कि एक इरेशनल नंबर का सम √3 के साथ सब्ट्रैक्ट करने पे इरेशनल ही आए? नहीं. No, sir. हो सकता है I3 एक इरेशनल नंबर √3 हो जाए. अगर I3 √3 हो जाए तो √3 minus √3 तो 0 आ रहा है, which is a rational number. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. क्या कहूंगा? Not necessarily irrational. Therefore, not transitive. बात समझ में आती है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. मैं एक बार फिर से सर explain इसमें कर- काउंटर Yes, sir. एग्जांपल नहीं देंगे? नहीं देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस लाइन बेटा. सब्ट्रैक्शन और या फिर एडिशन भी चलता है यहाँ पे. कि क्या हमेशा दो इरेशनल नंबर्स का सम या डिफरेंस हमेशा इरेशनल होता है क्या? वी कैन नेवर से फॉर श्योर. कभी रेशनल हो सकता है, कभी इरेशनल हो सकता है. तो हमें तो क्या शो करना था कि ये हर बार इरेशनल आएगा, लेकिन हर बार तो इरेशनल आना पॉसिबल नहीं है. तो ये हमने शो कर दिया. Yes, sir. ठीक है. Yes, तो sir. हमें काउंटर एग्जांपल देने की जरूरत है, बिकॉज इसके अंदर काउंटर एग्जांपल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम लोग को. लेकिन यस, कंसीडर इट एज अ होमवर्क. ट्राई एंड फाइंड आउट अ काउंटर एग्जांपल फॉर दिस, क्योंकि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ए और बी भी डिसाइड करने पड़ेंगे, राइट? तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल एज सच. कि दो इरेशनल नंबर्स का सम और डिफरेंस जरूरी नहीं है कि हर बार इरेशनल नंबर ही आए. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. That is the main idea of this question, for you to understand irrational numbers किस तरह से behave करते हैं. I hope मैं एक बार फिर से बताऊंगा तो सबको वापस समझ में आएगा. मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्वेश्चन. ठीक है. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था रिलेशन इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स. उसमें डेफिनेशन क्या थी कि x y से रिलेटेड कहलाएगा कब? जब x minus y plus √3 is irrational. ये पहली बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने चेंज किया है. हर बार तो क्या होता है, मैं इस तरह से लिखता हूँ क्वेश्चन. R includes ordered pair x, y such that
x minus y plus root 3 is irrational, है कि नहीं? इस बार मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा था, क्योंकि इस तरीके से भी लिखे जाते हैं क्वेश्चंस। क्लियर है बात? यस Yes. सर। Yes. sir. स्टार्ट किया मैंने रिफ्लेक्सिव से चेक करना, मैंने कहा a कॉमा a चेक कर लेता हूं एक बार। मैंने a कॉमा a के लिए चेक किया, मैंने कहा a माइनस a प्लस रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 आएगा हर बार, इसमें कोई क्वेश्चनेबल चीज ही नहीं है, a और a हमेशा कैंसिल आउट होंगे, तो रूट 3 इज ऑलवेज इरेशनल, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। कोई डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. उसके बाद मैंने कहा सिमेट्रिक चेक करना है, तो मैंने कहा a कॉमा b तो r से रिलेट करता है, तो अगर a कॉमा b r से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब a माइनस b प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, जिसको मैंने i1 लिख दिया। तो a माइनस b की वैल्यू मैंने यहाँ से क्या निकाली, i1 माइनस रूट 3, और माइनस दोनों साइड से कॉमन लिया, तो b माइनस a की वैल्यू क्या आ गई, रूट 3 माइनस i1। अब मुझे b कॉमा a के लिए चेक करना था, तो मैंने b कॉमा a के लिए क्या चेक करना है, b माइनस a प्लस रूट 3 का फैक्टर चाहिएगा मुझे, कैसा एक्सप्रेशन चाहिएगा, तो b माइनस a की वैल्यू यहाँ से उठाई, यहाँ पुट कर दी, मेरे को मिला 2 रूट 3 माइनस i1। तो मैंने कहा दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस क्या हमेशा इरेशनल होगा? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि रेशनल हो, ऐसा भी हो सकता है इरेशनल हो, तो मैं क्या कहूंगा, नॉट नेसेसरीली इरेशनल ऑलवेज। यस और नो? यस सर। इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। मूविंग ऑन टू ट्रांजिटिव। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, तो मैंने कहा a कॉमा b r से बिलोंग करता है, b कॉमा c r से बिलोंग करता है, टू चेक फॉर a कॉमा c बिलोंग्स टू r और नॉट। तो मैंने अगेन इन दोनों के एक्सप्रेशंस लिखे, एंड यू वेरी वेल नो नाउ हाउ टू एलिमिनेट b। तो मैंने कहा a माइनस c प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू i1 प्लस i2 आ रहा है। अब मैंने कहा 2 रूट 3 को मैंने रूट 3 प्लस रूट 3 लिखा, और एक रूट 3 को ट्रांसफर कर दिया, ताकि मुझे ये सेम एक्सप्रेशन मिल जाए। तो a माइनस सी प्लस रूट 3 क्या आ रहा है, दो इरेशनल नंबर्स का सम और एक तीसरे इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस। तो मैं कहता हूं कभी भी सम और डिफरेंस में आई कैन नेवर बी श्योर whether the number will be rational or irrational, तो मैं क्या कहूंगा, not necessarily irrational। again, is it visible clearly? येलो के ऊपर येलो चला दिया एक्चुअली मैंने, hence not transitive। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, तो sure. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव बेस में भी आ जाता है, x माइनस वाई प्लस रूट 3 इज फर्स्ट ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव सेकंड, सिमेट्रिक थर्ड, ट्रांजिटिव एंड फोर्थ इक्विवेलेंस। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव। तो समझ में आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? यस सर। No. Yes, sir. ओके, नाउ वी हैव, ये हुआ मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, मतलब ये पर्टिकुलर टॉपिक का। नाउ इसमें और बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आगे बढ़े अपन। Yes, sir. मैं Yes, मैं sir. नया Yes, तरीके sir. का एग्जांपल लेता हूं। अब हो गया मैथमेटिकल टाइप में यही सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, फिर और कोई नया क्वेश्चन आएगा तो वी कैन हैंडल दैट बेस्ड अपॉन द सेम डेफिनेशंस। ओके, नाउ और किस किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, देखो, लेट a be the set of all the lines in a plane। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात समझ में आती है? a क्या है? सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन अ प्लेन। तो मान लो मेरा ये प्लेन है, ये जो मैंने ब्लैक बाउंड्री बना दी, ये मेरा प्लेन बना दिया मैंने, इसके अंदर कितनी लाइंस पॉसिबल है? इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल है क्या? यस सर। Yes, sir. तो a सेट क्या है, इसके अंदर सारी की सारी इनफाइनाइट लाइंस आती है। अब रिलेशन r कैसे डिफाइंड है? रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन a such that r is equals to L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2। ओके, मुझे ये चेक करना है L1 और L2 पैरेलल है क्या। अगर वो हैं पैरेलल तो वो रिलेशन में आएंगी, अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो रिलेशन में नहीं आएंगी। बात क्लियर है? सर। Yes, sir. Yes, चलो sir. अभी इस क्वेश्चन के लिए कैसे चर्चा करते हैं। इट्स अ वेरी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन कई बार सब्जेक्टिव में भी आता है, हम बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं, लाइन L comma L will belong to R or not, यही तो चेक करना है।
क्या एक लाइन अपने आप से Yes. रिलेटेड होगी? तो क्या एक लाइन अपने आप से पैरेलल होती है? Yes, sir. Yes, sir. Every line is parallel to itself. Therefore, reflexive है ये रिलेशन. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. मैं बात करता हूँ Yes, sir. सिमेट्रिक की. L1, L2 belongs to R. ये मैंने सत्य मान लिया, गिवन मान लिया. To check for L2, L1. मैंने कहा L1 L2 से पैरेलल है, तो क्या L2 भी L1 से पैरेलल होगी? Yes, sir. होगी. Yes, sir. जाहिर बात है, तो ये सिमेट्रिक भी है. Yes or no? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो ट्रांजिटिव के लिए बात कर लेते हैं. L1, L2 बिलोंग, सब लोग सोच के रख लो पहले ही क्या आंसर आएगा इसका. L2, L3 belongs to R and L1, L3 belongs to R. मुझे चेक करना है. हाँ, what do you guys say? ये ट्रांजिटिव है या नहीं? Yes, sir. Transitive. बिल्कुल है. L1 L2 से पैरेलल है, L2 L3 से पैरेलल, तो क्या L1 और L3 भी पैरेलल होंगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. बिल्कुल होंगे. तो यस ट्रांजिटिव. क्या मेरी बात समझ में आई सबको? yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह का क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन देखो, इसी में वेरिएशन लाता हूं मैं. तो जब तुम वीडियो देखोगे आराम से क्वेश्चंस लिख पाओगे तुम लोग, है ना. मैं कहता हूं L1 पैरेलल टू L2 की जगह मैं लिख देता हूं L1 परपेंडिकुलर टू L2. ठीक है, मैं इसको रेड पेन से करूंगा. अब मुझे एक बात बताओ, L, L बिलोंग्स टू R, यस और नो? No, sir. नो. एक लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर थोड़ी होती है. होती है क्या? No, sir. No, No, sir. sir. No, क्या sir. हर लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर होती है? क्या L परपेंडिकुलर टू L होता है? नो. No, sir. No, sir. No, sir. इट इज नेवर पॉसिबल. क्योंकि अगर दो लाइंस को परपेंडिकुलर होना हो तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1. अब अगर लाइन सेम है तो दोनों का स्लोप m ही है, तो m स्क्वायर -1 पॉसिबल ही नहीं है. किसी भी चीज का स्क्वायर -1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. No, No, sir. sir. कोई तकलीफ? बहुत इजीली समझ में आता है. एक लाइन अपने आप से No, परपेंडिकुलर sir. कैसे होगी भाई? No, sir. है. सिमेट्रिक पे आते हैं. अगर L1, L2 R से बिलोंग करता है, मतलब L1 L2 से परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 भी L1 से परपेंडिकुलर होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सोचें सब लोग. अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है, ये L1 और ये L2, तो L2 और L1 भी परपेंडिकुलर है. इसमें क्या सोचने वाली बात है? ट्रू है, सत्य है. अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य होगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यस, ये Yes, सिमेट्रिक sir. भी है. तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, लेकिन ये सिमेट्रिक हो गया. ट्रांजिटिव की बात करता हूँ. ट्रांजिटिव में L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 है, तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर होंगे? No, sir. No, sir. नहीं होंगे. वो इनफैक्ट पैरेलल हो जाएंगे. कैसे? देखो, ये L1 है, इट इज परपेंडिकुलर टू L2. ठीक है. फिर ये जो L2 है, ये परपेंडिकुलर टू L3 है. तो L1 और L3 तो पैरेलल हो गए ना. ये परपेंडिकुलर रहेंगे क्या? No, sir. No, sir. No, sir. No, No. sir. L1, L3 will not belong to R. Therefore, not transitive. मेरी बात समझ में आई क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, लास्ट sir. क्वेश्चन है. वेरी इजी क्वेश्चन. ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस में से आता है. मैं इसको लास्ट में इसीलिए कराता हूँ क्योंकि बाय नाउ तुम्हारा एक थॉट प्रोसेस बिल्ड हो चुका है, तो तुम बहुत इजीली अप्लाई कर पाओगे. तो मोर देन मैथमेटिक्स, इट इज अबाउट इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. सबको समझ में आई क्या बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो देखो, एक और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराऊं क्या? ऐसे अभी देखो दो क्वेश्चंस करा दिए मैंने. L1 पैरेलल टू L2, L1 परपेंडिकुलर टू L2. तो जब तुम नोटबुक्स में लिखोगे तो दोनों क्वेश्चंस अलग अलग लिखना. ओके? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
चलो next question, let me say, let T be a set of all the triangles in a plane. कि जितने भी ट्राइंगल्स हैं उन सबको मैंने एक सेट टी में डाल दिया, एंड रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट टी such that R is equals to, R includes ordered pairs of triangles T1, T2 if T1 is congruent to T2. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड, अब कॉन्ग्रुएंसी मैथमेटिकल नहीं जाना है, हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए. सेम शेप एंड सेम साइज. यस और नो? इसका मतलब मोर और लेस वो सेम ही ट्राइंगल है, बस अलग अलग बने हुए हैं. सेम ट्राइंगल है इसका मतलब. अगर वो सेम ट्राइंगल है, अलग अलग ओरिएंटेशन में है, तो हम उसे इंक्लूड कर लेंगे. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. रिफ्लेक्सिव. Yes, sir. मैं बिना कुछ लिखे पूछता हूँ, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? Yes, sir. बिल्कुल. Yes, क्या एक ट्राइंगल अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होगा? क्या एक ट्राइंगल अपने आप से सेम शेप और साइज में सेम होगा? ऑब्वियसली होगा. हर ट्राइंगल अपने आप से सेम शेप और सेम साइज में होगा. यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक की. अगर T1 और T2 अगर R में बिलोंग करते हैं, मतलब T1 और T2 अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो T2 और T1 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बिल्कुल होंगे. तो सिमेट्रिक भी है. क्या ये ट्रांजिटिव है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर T1 T2 है, T2 T3 है, तो T1 और T3 ने क्या पाप किया है भाई? थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. Yes. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. It is Yes, transitive as well. So can I safely say that this is an equivalence relation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very easy question, right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Good. इसी का एक वेरिएशन और देख लो. R is defined on set T such that T1 will be related to T2 if T1 is similar to T2. T1 similar to T2. T1 similar to T2 का क्या मतलब है? Same shape. साइज अलग हो सकता है, शेप सेम होना चाहिए. सबको समझ में आता है क्या सिमिलैरिटी का मतलब? Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलो अब अपन बात करते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या एक ट्राइंगल Yes, sir. अपने आप से सेम शेप में sir. होगा? Yes, sir. बिल्कुल होगा. सिमेट्रिक की बात करो, अगर T1 और T2 सिमिलर है, तो T2 और T1 भी सिमिलर होंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होंगे. और ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं, T1 और T2 सिमिलर है, T2 और T3 सिमिलर है, तो T1 और T3 भी सिमिलर होंगे. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Sir. ये ट्रांजिटिव भी है. तो अगेन एन इक्विवेलेंस रिलेशन. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिकल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार. एंड ये ऐसा नहीं कि एक नंबर में आता है, 3 नंबर का सवाल आता है. तो इमेजिन 3 नंबर के सवाल में अगर हमें ये लिखना है, तो क्या हम लिख पाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी. Yes, sir.